गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द शो अगेन। आज 25 अगस्त है 2025। टुडे इज मंडे। लेट्स सी क्या किया मार्केट ने। सो दिस इज टुडेज प्रोफाइल। इसका शेप क्या है? इसका शेप है नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल अप। ठीक है। सो हमें एक नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल मिला है आज अपसाइड की ओर में। वैल्यू एरिया आप देख सकते हैं कि पार्शियली ओवरलैपिंग है। जो पिछला वैल्यू एरिया हाई था वो आज का पीओसी बन गया है। एंड इनफैक्ट वीवैप भी वहीं पर है, राइट। तो दिस इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 24,992 98। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप राउंड फिगर में देखना चाहेंगे तो 25,000 का स्पॉट लेवल भी एक आपको इम्पोर्टेंट लेवल बनता जा रहा है, जो कि इस एक्सपायरी के लिए क्रिटिकल हो सकता है। क्योंकि ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया है, हम ये दोनों प्रोफाइल को मर्ज कर देंगे एंड देन कॉम्पोजिट में देखेंगे सो दैट हमें थोड़ा बेटर आइडिया मिल जाए। ओके। नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल में क्या होता है? इनिशियल बैलेंस एक साइड बनता है, एक्सटेंशन किसी और साइड बनता है। एंड जरूरी नहीं है कि मार्केट खुलते के साथ ही उस साइड में एक्सटेंशन मिल जाए। ओके। सो आज हमने ये मूवमेंट देखा। हमने एक और चीज देखा आज। ओपन ऑक्शन इन रेंज हुआ था एग्जैक्टली पीओसी के पास में, और पीओसी एंड वी वैप के बीचों बीच ओपन हुआ था आज मार्केट। ओके। बहुत ही कम गैप है इन दोनों के बीच में। तो ओपनिंग हुई थी पिछले पीओसी एंड वीवैप के बीचों बीच। इनिशियल बैलेंस में ए एंड बी बी पीरियड में बिल्कुल छोटा सा एक्सटेंशन देखने को मिला था हमें नीचे की ओर। एक एवरेज साइज्ड इनिशियल बैलेंस बना था। सी पीरियड में हमें एक एक्सटेंशन मिला जो कि फेल हो गया और रिवर्स कर गया। ये है फेल्ड ऑक्शन। ठीक है। ये फेल्ड ऑक्शन बना है करीब करीब आपको 24,916 के आसपास में। मैं एग्जैक्ट लेवल आपको बता देता हूँ। 24,914। 24,914 पे फेल्ड ऑप्शन बना है, जिसका कि इमीडिएट टारगेट आ रहा था करीब करीब उस समय के हिसाब से आ रहा था करीब करीब 24,970 77 76 के आसपास में, 76-80 के आसपास में। बिकॉज वैल्यू एरिया हाई उस समय इधर था। बट ये सी पीरियड क्लोज ही हुआ था करीब करीब 24,966 के आसपास में। सो इसमें कोई मेजर ट्रेड नहीं बन पा रहा था, क्योंकि करीब करीब 6 या 12 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट कैप्चर कर पाने के लिए नहीं था, जो कि डी पीरियड में ही कैप्चर हो गया था, डी एंड ई पीरियड में। सो फील्ड ऑप्शन ने अपसाइड का टारगेट भी कंप्लीट कर लिया था। अगर पूरे दिन के प्रोफाइल में देखें तो 25,020 का भी उसने कंप्लीट कर ही लिया है। नाउ फील्ड ऑप्शन अभी क्या करना चाहिए नेक्स्ट 5 सेशंस में? मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे से पहले मार्केट को वापस से 24,914 का लेवल को टच करना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी अवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट। ये इमीडिएटली नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली हो जाए, हो भी सकता है, बट वी डोंट नो। ठीक है। अभी थोड़ा बड़े रेफरेंस में देख लेते हैं, जूम आउट करके मार्केट को। एज यू कैन सी मार्केट बिल्कुल जैसे ही 24,978 को क्रॉस किया, ये ऊपर के सिंगल प्रिंट्स को फिल करना शुरू किया। हमने ये लेवल आइडेंटिफाई करके दिया था आपको। इनफैक्ट हमने बताया था कि 25,040 तक का टारगेट रहना चाहिए ऊपर, जो कि पिछला पीओसी एंड वी वैप है।
ये वाला लाइन, दिस इज वेयर वी वर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू क्लोज। ये 10 पॉइंट नीचे तक रहा, 25,030 के आसपास तक गया था। ठीक है ना, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मार्केट। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पोजिट बना रहे हैं ना, तो हम ये दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे, तो लेट्स गेट अ बेटर आइडिया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिली होगी आपको, ये हमने पहले ही आइडेंटिफाई भी किया था कि मार्केट जो है वो एक नया ब्रैकेटिंग जोन बना दिया है और इसी में वो साइडवेज रह रहा है। ठीक है, तो प्लीज बेयर दिस इन माइंड कि मार्केट जो है अभी ट्रेंडिंग मोड में नहीं है, वो एक नई जगह पे जा करके बैलेंसिंग कर रहा है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, जिसे आप वीकली और मंथली में देख पाएंगे। अभी तो चूंकि वेडनेसडे हॉलीडे है, वी डू नॉट हैव मच टाइम, तो इन छोटे लेवल्स पे ही देख सकते हैं। सो ये है हमारे पास 2 डे कॉम्पोजिट। ठीक है, इट्स वेरी इजी हियर, लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं। 25,008 है वैल्यू एरिया हाई, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ऑलरेडी हमने देख लिया कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। ठीक है, तो हम साइडवेज ट्रेड के लिए ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अगर मार्केट 25,008 के ऊपर जाता है तो उसे 25,040 तक जाना चाहिए बहुत से बहुत, और ये इससे भी अगर तोड़ देता है तो यहाँ का जो इनकम्प्लीट ऑप्शन है उसे कंप्लीट करेगा और ये जाएगा करीब करीब 25,080 तक। एज यू कैन सी यहाँ पे पीओसी मार्क्ड है। ठीक है, सो दिस इज आवर टारगेट्स ऑन द अपसाइड। ठीक है, अगर मार्केट 25,008 को तोड़ के बाहर नहीं रह पाता है, ये वापस आ जाएगा और 24,978, 992 ये यहाँ पे ही मैग्नेट के जैसा बन साइडवेज हो जाएगा, एंड इसका लोअर एज जो कि सपोर्ट है वो हमें 24,930 पे देखने को मिलेगा। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट ब्रेकआउट देगा ऊपर या नीचे की ओर। ठीक है, वी एक्सपेक्ट अ साइडवेज मूवमेंट। अगर मार्केट 24,980, 78, 1992, 992 के आसपास से दूर जाता है, एक्सपेक्टेशन ये होगा कि मार्केट वापस उसी लेवल पे आ जाना चाहिए। ठीक है, सो ये एक्सपायरी के लिए 25,000 जो है स्पॉट पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसे कि ट्रैक करना चाहिए हमें। ठीक है ना, अगर मार्केट 24,930 तोड़ देता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, अगर ऐसा होता है तो उसका इमीडिएट टारगेट 24,885, 840, 860, ये वही पुराने लेवल्स हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी द मैक्सिमम रेंज जहां तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, एटलीस्ट अगर इस पूरे एक्सपायरी को देखा जाए तो हमारे लिए एक बढ़िया सा रेंज है 24,840 60 से लेकर के 25,040 80 तक का लेवल है। ये एक साइडवेज जोन है जिसे कि ब्रेक नहीं होना चाहिए पूरे एक्सपायरी के लिए। ठीक है, सो वी हैव अ कंप्लीटली ब्रैकेटिंग मार्केट, देर इज नो मोमेंटम इन दिस। रोल ओवर ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है आज से ही, हमने वो ऑर्डर फ्लो में भी देखा है, जब हम ऑर्डर फ्लो करेंगे तो वी विल आइडेंटिफाई देम। रोल ओवर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो हमें कोई मेजर स्लिपेज नहीं दिखना चाहिए। अगस्त और सितंबर के फ्यूचर के बीच में बस 100 पॉइंट के आसपास का ही प्रीमियम है, यूजुअली 200, 250 पॉइंट, 260 पॉइंट के आसपास होता है। दिस गोज टू शो कि मार्केट पूरा फ्लैट है, देर इज नो स्पाइक अप एक्सपेक्टेशन, एंड मार्केट के गिर जाने का भी बहुत बड़ा कोई चांस नहीं दिख रहा है। ठीक है, छोटा रेंज अगर देखेंगे तो कल के लिए 24,930 से लेकर के 25,008, 25,040। ठीक है, ये है जोन, 25,000 सेंटर पॉइंट हो जाना चाहिए, 24,968, 92
जोन है, राउंड फिगर में बता रहा था। एंड अगर अप साइड की ओर ब्रेक भी देता है तो 25,080 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और नीचे की ओर भी ब्रेक देता है तो 885, 840, 860 का जोन है। ठीक है, मार्केट को वापस सेंट्रल पॉइंट पे आ जाना चाहिए 24,978 के आसपास। ठीक है ना। सो न्यूट्रल ट्रेड है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है कल के लिए। अब देखते हैं ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ आज। मार्केट ओपन हुआ, दोनों साइड में ट्रेड मिल रहे हैं। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड ओपनिंग, यहाँ पे भी कोई मेजर ट्रेड नहीं है। 200, 100, 150 लॉट की बाइंग है, 250, 250 लॉट की बाइंग है, यहाँ 200, 100 लॉट की, 100 लॉट की सेलिंग है। मोरलेस न्यूट्रल जैसा है, कुछ खास बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल है। यहाँ 409 लॉट की बाइंग हुई, 444 लॉट की सेलिंग हुई। यहाँ पे मार्केट में 300 लॉट की बाइंग, 150 लॉट की बाइंग हुई, यहाँ 200, 200 लॉट की सेलिंग हो गई। मोर और लेस न्यूट्रल सा ही है मार्केट। नेट नेट देखिए 28 लॉट्स ही है पॉजिटिव, राइट। सो हमें एक फ्लैट ओपन मिला एग्जैक्टली पीओसी और वीवैप के बीचों बीच, और मार्केट ओपन ऑप्शन इन रेंज में रहा। ए और बी पीरियड के बाद सी पीरियड में हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन देखने को मिला था, वो यहाँ था। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि नो मेजर वॉल्यूम ऑन दी अपसाइड। ठीक है, एंड यहाँ पे 297 एंड 146 लॉट की सेलिंग हो गई थी। ये लिमिट में है, ये रेस्पॉन्सिव सेलर है, ये इनिशिएट नहीं कर रहा है। मतलब क्या, किसी ने अगर नीचे में बाई किया था तो वो ऊपर में प्रॉफिट बुक कर रहा है। यहाँ पे हमें पहली बार थोड़ा सा इनिशिएटिव दिखा, जो कि 289 लॉट्स की सेलिंग थी, जिसके अगेंस्ट में कोई बाइंग नहीं दिखी, एंड ये फॉलो थ्रू भी नहीं दिया, बट कैंडल रेड बना। ठीक है, उसके बाद 128 लॉट की सेलिंग हुई, जिसके अगेंस्ट में कोई मेजर बाई नहीं था यहाँ पे, और कोई सेल भी नहीं है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव सेलर नहीं है। क्यों? क्योंकि 289 के बाद इसे तो फॉलो अप देना चाहिए था ना, 150, 200, 300, 500, 700 लॉट की सेलिंग करनी चाहिए थी, उसने किया नहीं। इनफैक्ट ये पूरा जो रेड कैंडल है यहाँ पे सिर्फ डबल डिजिट्स में ही हो रहा है ट्रेड, राइट। तो इससे डरना चाहिए, ये रेड कैंडल पे भरोसा मत कीजिए। नेक्स्ट रेड कैंडल बनता है, इसमें 100 लॉट, 100 लॉट और 100 लॉट की सेलिंग हुई, जिसके अगेंस्ट में 100 लॉट, लगभग लगभग 100 लॉट यहाँ पे बाइंग हो गई। ठीक है, तो 300 लॉट की सेलिंग में 100 लॉट बाइंग हो गई लगभग, इसमें सिर्फ 200 लॉट की सेलिंग हुई थी नेट नेट। ठीक है ना, सेलिंग प्रेशर तो है, बाइंग प्रेशर नहीं आ रहा है, लेकिन सेलिंग भी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। बी केयरफुल, यही बताया था मैंने पिछले कैंडल में भी। गोइंग फॉरवर्ड हमने 240 लॉट, 173 लॉट की सेलिंग देखी। ये पहली बार हमें दिखा कि सेलर जो है थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसने फॉलो थ्रू नहीं दिया। यहाँ पे उसने सिर्फ 100 लॉट और 150 लॉट सेल किया, कोई मेजर फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक 7-8 बार वो उसने सेल किया हो, राइट। इनफैक्ट यहाँ पे 145, 188 में हमें रेस्पॉन्सिव बाइंग दिख गई, और यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिव सेलर भी दिख गया। सो ये जो 1000 लॉट है, ये हमें दिख रहा है कि मार्केट में कोई नीचे से बाय कर रहा है। बट ये जो 1000 लॉट था, इसके अगेंस्ट में 1000 लॉट की सेलिंग भी थी इन सितंबर। सो ये रोल ओवर था। ठीक है, ये रोल ओवर था, इसलिए हम इसे कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। बट ये जो 188 एंड 145 था, जिसके अगेंस्ट में 000 है, ये रेस्पॉन्सिव बायर है। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है दैट ऊपर में जिसने शॉर्ट किया था मार्केट को, वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ठीक है, बिकॉज ये हो चुका था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, बिकॉज उसे लिक्विडिटी मिली थी। यहाँ पे 300 लॉट, 250, 200 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन उसके अगेंस्ट में 178, 148 लॉट की बाइंग हो गई। ये पूरा खिचड़ी है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे दोनों बायर है, दोनों सेलर भी अवेलेबल है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है? प्रॉपर लिक्विडिटी मिल रही है, वॉल्यूम डेवलप हो रहा है, राइट। 258 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन 253 लॉट की बाइंग हो गई। 100 लॉट की सेलिंग हुई, 100 लॉट की बाइंग हो गई। क्या हुआ? नेट नेट 33 लॉट की सेलिंग हुई बस। ठीक है,
ये क्या है, लिक्विडिटी मिल रही है, लिक्विडिटी मिल रही है, मार्केट गिर रहा था और उसे लिक्विडिटी मिल रही है, तो क्या करेगा मार्केट, पॉज करेगा और रिवर्स करने का ट्राई करेगा। यही हमें देखने को मिला, यहाँ पे 3000 लॉट की बाइंग हुई, लेकिन 3000 लॉट की सेलिंग भी, 3500 लॉट की बाइंग हुई, 3500 लॉट की सेलिंग भी हो गई थी इन सितंबर। ये क्या था, ये रोल ओवर था। ठीक है, रोल ओवर आप नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मैंने नवंबर का चार्ट नहीं लगाया है। आप यूट्यूब में देख सकते हैं उसमें नवंबर चार्ट में कि 10:35 में क्या हुआ था। ठीक है, 10:30 पे क्या हुआ था। सिमिलरली हमें यहाँ पे दिखता है 1974 की सेलिंग हुई है, ये कोई सेलर नहीं है, यहाँ पे सेल हुआ था और सितंबर में बाय हुआ था, सो ये भी रोल ओवर ही है। मेजर कोई वॉल्यूम नहीं ट्रेड हुआ है आज। ठीक है, यहाँ पे भी कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है। एज यू कैन सी ओनली 21 लॉट की नेट बाइंग हुई थी। ये वही वाले लेवल्स हैं जो हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। इधर भी कोई मेजर ट्रेड नहीं हो रहा है, ये सारे डबल डिजिट्स में हो रहे हैं, नो वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे 300 लॉट की सेलिंग हुई, कुछ मेजर हुआ नहीं, उसके बाद नो फॉलो अप। यहाँ 200 लॉट की सेलिंग हुई तो यहाँ पे 150 लॉट और 100 लॉट की बाइंग हो गई, कोई मेजर फॉलो अप नहीं हो रहा है। यहाँ 300 लॉट की सेलिंग हुई बट फिर फॉलो अप नहीं मिला। यहाँ पे भी 125 लॉट, सब 135 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ 100 लॉट की, 150 लॉट की बाइंग हो गई। मेजर कुछ नहीं होता दिख रहा है, राइट। यहाँ पे 157 179 की सेलिंग हुई, यहाँ पे 172 लॉट की बाइंग हो गई। कोई मेजर ट्रेड नहीं होता दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड से ट्रेड हो रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे रोल ओवर्स भी हैं जो कि छोटे क्वांटिटीज में हो रहे हैं। सो मार्केट इसके बाद 600 लॉट की बाइंग दिखी, पहली बार कोई एक बड़ा नंबर आया था जो कि जेन्युइन लग रहा था, लेकिन ये भी रोल ओवर भी नहीं चला गया। सेम अप्लाइज टू 3187, ये भी कोई यूनिडायरेक्शनल अगस्त मंथ का ट्रेडर नहीं है। ये 1100 लॉट भी वही है, ये सारे रोल ओवर हैं। तो आज का ऑर्डर फ्लो जो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये सारे के सारे रोल ओवर्स हैं। रोल ओवर्स अब मंडे को ही स्टार्ट हो गया बिकॉज वेंसडे हॉलीडे है। ठीक है, सो हमें कोई मेजर ट्रेड देखने को नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ऑल्सो मार्केट प्रोफाइल में आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी दैट मार्केट पूरा साइडवेज है, ब्रैकेटिंग मूव में बैठा हुआ है। ये सेम चीज आपको देखने को मिल रहा है ऑर्डर फ्लो में। ऑर्डर फ्लो में भी कोई मेजर इनिशिएटिव बायर या सेलर कोई है नहीं। सुबह में आया भी था थोड़ा तो उसने बुक कर लिया था प्रॉफिट, और जब सेलर भी आया तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखा था। ये सारे 1000 लॉट वाले जो भी ट्रेड्स हैं, ये 1200 लॉट, ये 3200 लॉट, ये सारा का सारा जो है ये रोल ओवर्स है। ये भी 1300 लॉट का जो है ये बाय, ये 1200 का सेल, ये सारा कुछ रोल ओवर्स है। ओके, यहाँ पे कोई मेजर वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ है, इसीलिए मार्केट कहीं ऊपर भी नहीं गया है। ठीक है, अगेन 200 200 250 लॉट में ट्रेड हो रहे हैं, कोई मेजर ट्रेड नहीं देखने को मिला है। ये सारा या तो रोल ओवर है, नहीं तो हर बाय के अगेंस्ट में सेल भी उतने का दिख रहा है। ये पूरा चीज कंटिन्यू होता रहा एंड मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, 25,030 पे पहुंचा, हमने रेजिस्टेंस 25,040 पे देखा था, जो कि 25,030 पे पहुंचा, तो उसके बाद कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिखी, रेस्पॉन्सिव सेलिंग हो रही थी। अगर कोई बायर था भी तो उसने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया था, विच इज वाई मार्केट ऊपर और नहीं गया। कोई मेजर ट्रेड नहीं दिखा। आपको दिख रहा होगा नंबर्स होंगे बड़े बड़े, बट ये सारे के सारे रोल ओवर्स थे। और ये देखते देखते दिन खत्म हो गया, कुछ और मेजर ट्रेड नहीं मिला, मार्केट मोरलेस फ्लैट रह गया। थोड़ा सा ऊपर गया था बट वो सिर्फ पिछले इनकम्प्लीट ऑप्शन को फिल कर रहा था। सो अभी मार्केट का क्या है कि रेंज थोड़ा बड़ा हो गया है बट वो अभी भी साइडवेज है। रेंज बड़ा होने से फायदा ये है हमारे पास कि हमें बाय और सेल दोनों ट्रेड्स देखने को मिलेंगे जो कि
लॉन्ग एंड शॉर्ट, सो बेसिकली आप कॉल एंड पुट दोनों में ट्रेड्स देख पाएंगे बाई साइड में। एंड मार्केट आपको टू वे मूवमेंट देना चाहिए। एंड हमारे पास रेंज काफ़ी अच्छा बड़ा सा हो गया है, पर 24,930 से लेकर के 25,030 के आसपास, तो वी हैव अ 200 पॉइंट रेंज, सॉरी, वी हैव 100 पॉइंट रेंज हियर। एंड एक्सटेंशन भी मिलता है, तो 40 पॉइंट ऊपर और 40 पॉइंट नीचे के आसपास का रेंज एक है हमारे पास, 40-50 पॉइंट का नीचे के। तो वी हैव अ नाइस 200 पॉइंट का टोटल रेंज, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड मार्केट should remain sideways within this zone. I hope levels are clear. I hope क्लैरिटी आपको मिल रही होगी कि मार्केट का नेचर क्या है, अभी किस तरह के प्लेयर्स उसे अभी कंट्रोल कर रहे हैं। सो आई होप एवरीवन हैज़ अ गुड ट्रेडिंग सेशन टुमारो। लेवल्स का ध्यान रखिएगा, आज भी ये लेवल्स पे काम हुआ है। एंड वी होप टू सी दीज लेवल्स एक्टिवेटेड टुमारो ऑल्सो। कुछ भी डाउट हो या क्वेश्चन हो, आप ज़रूर रीच आउट कीजिए हमें, ठीक है? वी विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड या लेट्स होप एवरीवन हैज़ अ गुड सेशन टुमारो। ऑल द बेस्ट। आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट।